हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 17 नवंबर 2022 टुडे के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। ये करंट अफेयर्स की जो हम लोग डेली सुबह करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो करंट अफेयर है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये क्लास ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू और कश्मीर ने आगामी पहले राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड। प्रश्न नंबर अब 2 है, हाल ही में टोक्यो जापान में भारत और किस देश की सरकार के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौता हस्तांतरित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 3 है अब, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किस क्षेत्र में सहयोग पर दोनों देशों को मदद एवं द्विपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर होगा उद्योग एवं विकसित प्रौद्योगिकी को। प्रश्न नंबर 4 है अब हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल के किस संगठन के सदस्य देशों के अधिकृत निकायों के बीच युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में सहयोग के संबंध में हस्तांतरित समझौते की जानकारी दी है? इसका राइट आंसर होगा शंघाई सहयोग संगठन। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किसके साथ द्विपक्षीय सहयोग सुविधाजनक बनाने और ब्रिक्स देशों के सामान्य विकास को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने कृषि फसल बीमा और ऋण पर रणनीति साझेदारी हेतु किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 8 है अब, हाल ही में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने जामनगर गुजरात में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना हेतु किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ। प्रश्न नंबर अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किसको 7 स्वास्थ्य देखभाल के अभिनव वितरण हेतु बाजारों और संसाधनों तक सतत पहुंच पहल के अंतर्गत नई साझेदारी की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर अब 10 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए आदि बद्री डैम के निर्माण हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 11 अब है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता वार्ता हुई है? इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, जिसको शॉर्ट में हम यूके भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और नेपाल के मध्य धारचूला में किस नदी पर सेतु के निर्माण हेतु समझौते ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर होगा महाकाली नदी। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में किस कंपनी ने एयर इंडिया में निवेश के लिए शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा टाटा सन्स। प्रश्न नंबर अब 14 है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल इंटरनेशनल LLC और किस दूरसंचार प्रदाता कंपनी के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय एयरटेल लिमिटेड। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में असम सरकार ने राज्य में रेल नेटवर्क को बढ़ावा
मतलब कि बढ़ाने हेतु राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की। गठित की जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा असम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रश्न नंबर अब 16 है, हाल ही में ईरान और अर्जेंटीना ने किस वैश्विक समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिक्स समूह। प्रश्न नंबर अब 17 है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किन दो मल्टीप्लेक्स चेन के विलय हेतु मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर होगा पीवीआर और आइनॉक्स लेज़र। अगला प्रश्न नंबर अब 18 है, हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने बेंगलुरु स्थित किस कंपनी में 50% हिस्सेदारी हासिल करने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा जनरल एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रश्न नंबर 19 है, अब हाल ही में वॉलमार्ट इंक नियंत्रित फ्लिपकार्ट समूह के स्वामित्व वाला फ़ोनपे 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि में किन दो निवेश प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करेगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा वेल्थ डेस्क और ओपन क्यू। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में ग्रामीण नियो बैंक महाग्राम ने देश के भुगतान पारिस्थितिकी स्वतंत्र को डिजिटल करने और ग्रामीण भारत में अपने ग्राहकों को लेन देन के लिए अधिक विकल्प प्रदान करने हेतु किस बैंक के साथ भागीदारी की है? इसका राइट आंसर होगा इंड बैंक। प्रश्न नंबर 21 है, अब हाल ही में फ्रांस की कौन सी तेल एवं गैस कंपनी नवगठित कंपनी अडानी न्यू इंटरप्राइजेज लिमिटेड के तहत अडानी समूह के हाइड्रोजन कारोबार में 10% या उससे अधिक अल्पांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? इसका राइट आंसर होगा हमारा टोटल एनर्जी। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने OAFB टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किस कंपनी से बहुसंख्यक हिस्सेदारी के अधिग्रहण हेतु मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर होगा SMW इस्पात प्राइवेट लिमिटेड। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में कौन भारतीय कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली खोज एवं उत्पादन कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रश्न नंबर अब 24 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में किस परिषद के गठन की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय कपास परिषद। प्रश्न नंबर 25 है, अब हाल ही में किस खाद्य तेल कंपनियों ने पतंजलि फूड बिजनेस को 690 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा रुचि सोया। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में ऑनलाइन उपलब्ध फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने किससे रीसन तारा तकनीक और डाइनिंग आउट प्लेटफॉर्म डाइन आउट खरीदा है? इसका राइट आंसर होगा हमारा टाइम्स इंटरनेट। अगला प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में कौन बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली खाता एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 28 है, अब हाल ही में कौन कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर होगा सऊदी पेट्रो कंपनी आरामको। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में कौन भारतीय कंपनी संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट में शामिल हो गई है? इसका राइट आंसर होगा HDFC लाइफ। प्रश्न नंबर 30 है, अब हाल ही में अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई ने सोशल मीडिया कंपनियों का अधिग्रहण किया हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा ट्विटर। प्रश्न नंबर अब 31 है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रश्न नंबर अब 32 है, हाल ही में
किस बैंक ने निर्यात आयात लेन हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 33 है अब, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस कोरियन बैंक पर जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ नियमों का पालन न करने पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर होगा केबी हाना बैंक। प्रश्न नंबर अब 34 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के कई संस्थान के साथ परामर्श विकास केंद्र के कर्मचारियों, चल संपत्ति एवं देनदारियों सहित विलय को मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर होगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के बीच हुई वार्ता में एक परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है। गठित की जाने वाली परिषद का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद। प्रश्न नंबर अब 36 है, हाल ही में कौन भारतीय कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वालों भारत की पहली खोज एवं उत्पादन कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रश्न नंबर 37 है अब, हाल ही में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया, जो कि बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 38 है, हाल ही में IIFL फाइनेंस लिमिटेड ने किसके MSMI के लिए भारत का पहला न्यू बैंक लॉन्च करने हेतु संयुक्त उद्यम की स्थापना की है? इसका राइट आंसर होगा ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। प्रश्न नंबर अब हमारा 39 है, हाल ही में मल्टीप्लेक्स चेन PVR लिमिटेड और आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के निदेशक मंडल ने PVR के साथ आइनॉक्स के सभी स्टॉक सम्मेलन को मंजूरी प्रदान की। विलय के बाद संयुक्त इकाई का नाम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा PVR आइनॉक्स लिमिटेड। प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रश्न नंबर 41 है, हाल ही में वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली किस फिनटेक फर्म ने पुणे स्थित स्वतंत्र सोच उद्यमियों के लिए एक नेटवर्क गेट इंडिगो का अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर होगा फ़ोन पे। प्रश्न नंबर 42 है, हाल ही में कौन सा तेल कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न रेजर पे ने किस प्रसिद्ध पेमेंट एक स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर होगा एजिलिएंट टेक्नोलॉजीज़। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है अब, हाल ही में कोल इंडिया के सहायक कंपनी ने देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। प्रश्न नंबर 45 है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच व नव लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में कौन सी कंपनी रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग से भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। प्रश्न नंबर अब 47 है, हाल ही में भारत सरकार की किस भारत कंपनी को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ द्वारा भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पुरस्कृत किया गया? इसका राइट आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में कौन आयुर्वेदिक उत्पादक निर्माता कंपनी 100% प्लास्टिक कचरा नेचुरल कंपनी बनी? इसका राइट आंसर होगा डाबर इंडिया लिमिटेड। प्रश्न नंबर 49 है अब, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कौन सा संस्थान कार्यालय खोलने वाला बहुपक्षीय एजेंसी बन गया है? इसका राइट आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। प्रश्न नंबर 50 है अब, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी की नई पुनर्वास और पुनर्सुधार
सुमिति या फिर समिति की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा NLC इंडिया लिमिटेड। प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए किस कंपनी को चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की कितनी इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा 9.5%। प्रश्न नंबर 53 है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा गेल लिमिटेड। प्रश्न नंबर 54 है, अब हाल ही में किस ब्रिटिश सैटेलाइट ऑपरेटर को विमानों और शिपिंग जहाज़ों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड भेजने हेतु भारत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? इसका राइट आंसर होगा इनमारसैट होल्डिंग लिमिटेड। प्रश्न नंबर 55 है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रश्न नंबर 56 है, हाल ही में कौन टैक्सी बोट सेवाएं शुरू करने वाली विश्व की पहली एयरबस ऑपरेटर बन गई है? इसका राइट आंसर होगा एयरबस इंडिया। प्रश्न नंबर 57 है, अब हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम को महारत्न का दर्जा प्रदान किया है? इसका राइट आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक ने किस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी? इसका राइट आंसर होगा नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। प्रश्न नंबर 59 है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किसकी अध्यक्षता में हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया? इसका राइट आंसर होगा KV कामत। आज की वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है, बाली में केंद्र सरकार ने निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे करेंट अफेयर्स के, जो कि हमारे सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इनके पूछे जाने के चांस अत्यधिक मतलब कि बहुत ज़्यादा है। तो आप ये वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे SSC हो, UP पुलिस हो, UPSI हो, VDO हो, PCL हो, या फिर SSC GD का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए हो। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारी करंट अफेयर पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।